लाचू कॉलेज प्रशासन के खिलाफ लाचू कॉलेज कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर विधायक मनीषा पवार को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं इसकी प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। लाचू कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार के नियमों से परे जाकर फरवरी 2023 से अपनी मनमानी के चलते कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर लगभग उसे आधा कर दिया गया। इस कटौती को लेकर कॉलेज के कर्मचारी पिछले 7 माह से विरोध जता रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ने कर्मचारियों के प्रति कोई नम्र रवैया नहीं बरता और आज तक वेतन में कटौती की जा रही है। बाकी मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 12 दिनों से कॉलेज के बाहर धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन ना तो कर्मचारी की वार्ता के लिए तैयार है और ना ही वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए तैयार। किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। मैं पिछले 40 साल से लाचू कॉलेज में काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई आज तक मैनेजमेंट नहीं आया जो इतनी गुंडागर्दी कर्मचारियों के साथ इतना व्यवहार करना, तिनका रोक दी गई है और तिनका के बगैर सबके बच्चे घर बैठे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ तक कि नौबत आ गई, किसी की तो चूल्हे चलने की बंद हो गए हैं, ये नौबत आ गई है और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। मनमानी है और सबको दबाया जा रहा है। हमारे समर्थन में जो भी और आए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और हम 29 जो पहले आए थे उनको मर्जी से नौकरी से निकाल दिया। एक मनमानी है, गुंडा राज है और मैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री साहब से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गुंडा राज को जल्दी से जल्द खत्म कर दिया जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा अत्याचार फैल जाएगा। यहाँ पर सब बच्चे बाहर बैठे हैं। पिछले 5 दिन से कॉलेज बंद पड़ी है और आगे के लिए और घोषणा कर दी बंद की। किसी को कोई काम है, किसी को कुछ काम नहीं हो रहा है, लॉक लगा दिए हैं और इससे पहले वो बॉडीगार्ड ला के बिठा दिए थे बाउंसर। उनको पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे, वो हमको पता नहीं है और हमसे मांगते हैं तो बोलते हमारे पास पैसे नहीं है। अब एडमिशन हुए कि नहीं हुए वो लेकर जो किसके पास, हमारे पास थोड़ी है, वो तो उनके पास लेकर जो है कि कितने पैसे है, किसको हमको देना है या नहीं देना है वो बता देते हैं। हमारे पास कम है, कम का सबूत क्या है, हमारे पास तो है नहीं। आपकी दिक्कत ये हुई है कि हमारे कॉलेज में पिछले 4 या 5 दिन से इन्होंने कॉलेज बंद कर रखा है और आगे भी आने वाले 4-5 दिन के लिए इन्होंने कॉलेज बंद कर दिया है। क्या कारण दिया है कि काम चल रहा है अंदर कंस्ट्रक्शन का, ये वो कुछ काम नहीं चल रहा है, पागल बना रहे कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। अब हमारा कोई अंदर ऑफिस का काम है, ये आई है बहन है हमारी, इनको काम है अंदर जाके इनको मार्कशीट लेनी है, इनको आगे जाना है। अब इनका ये इधर आए कह रहे हैं फोन नहीं उठा रहे, अंदर कोई जवाब दे नहीं, कुछ नहीं। भाई चलो आपका काम चल रहा है, आपने क्लासें नहीं लगवाई, इनका जो काम ऑफिस का काम वो तो करो, बच्चों से तो आप जाके बात कीजिए। अब ये आए, इनकी ना मार्कशीट ये देने, ना कोई वो जवाब दे रहा है, कोई यहाँ पे है नहीं। यहाँ कर्मचारी बैठे हैं बहुत ज्यादा, वो क्या कह रहे हैं कि अपने डेमोक्रेसी की पूरी इन्होंने कर रखी है, ना कोई काम करना ये चाहते हैं। आगे बात ये है कि हम अभी तक जो कॉलेज है वो जिसमें शिक्षण कार्य होना चाहिए वो बंद पड़ी है। हम 13 तारीख से ये कॉलेज बंद है। बच्चों को ये कह दिया कि आपकी कॉलेज क्लासेज जो होगी वो ऑनलाइन होगी। शनिवार तक जो क्लासेज है वो ऑनलाइन रखी गई और उसके बाद में 7 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेज और आगे एक्सटेंड कर दी गई है। उसमें कारण बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस कराना है कॉलेज में। मैं कॉलेज प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस काय का हो रहा है। आप सबको जान होगा, जब बीपड़ जो आया था तो गाँवों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बाधित हुई थी, तो बिजली विभाग ने वो इलेक्ट्रिसिटी 1-2 दिन के अंदर ही बहाल कर दी थी। तो यहाँ ऐसा क्या काम हो रहा है जो 7-7 दिन तक आप कॉलेज को ऑनलाइन चला रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का नुकसान हो रहा है। बार बार बच्चे आ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि कॉलेज क्यों बंद है। यहाँ पर लाचू संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये सारे कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी जायज़ मांग उठाई। इनके साथ मांगे क्या क्या थी? हमारी मांगे ये है कि इन कर्मचारियों को 29 जो कर्मचारी हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है, तो साथ में 5 अन्य कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहली मांग कहता हूं कि इन सभी कर्मचारियों का जो निलंबन है वो वापस लिया जाए। दूसरी मांग ये है कि इनका जो डीए जो पहले था उसको रीस्टोर किया जाए। तीसरी सरकार से मांगे कि यहाँ पर जो विगत 12-13 वर्षों से जो भी कार्य हुआ है उन सभी खातों की लेखों की जाँच कराई जाए। एक सरकारी जो यहाँ पर रिसीवर है उसको बैठाया जाए और उसके बाद जांच कराने के साथ में हमारी सबसे बड़ी जो मांग है, जो यहाँ पे तानाशाही हो रही है उस तानाशाही को रोका जाए। तानाशाही कौन कर रहा है? कॉलेज का प्रबंधन कर रहा है, कॉलेज का प्रशासन कर रहा है, उसको हटाया जाए। तो हमारी जो लास्ट मांग जो है वो हमारी पहली मांग है। ये अगर ये मांग पूरी होती है तभी हम अंदर जाएंगे, अदरवाइज हम अंदर नहीं जाएंगे। आप लोगों को जैसे निलंबित कर दिया गया है, यस, तो उसके हिसाब से हो सकता है आप लोगों को दूसरी भर्तियां भरी जाए आप लोगों की जगह पे, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे?
अगर दूसरी भर्तियां भरेंगे तो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, हम आंदोलन पे बैठे हुए हैं और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हमने कॉलेज प्रशासन से, कॉलेज प्रबंधन से बार बार गुजारिश की, उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। उनका तानाशाही रवैया बार बार चलता रह रहा है। हमें आखिर में परेशान होकर मजबूरी में ये स्थान चूज करना पड़ा और हमारे साथ में राजनेता, जो पूर्व छात्र है, जो यहाँ से जो पढ़ के गए, जो प्राध्यापक है, वर्तमान छात्र है, उन सब से हम अपील करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए और हमारी मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये लाचू कॉलेज जो है वो आप सबका कॉलेज है। 1965 से ये कॉलेज चल रहा है, बहुत ही अच्छा कॉलेज चल रहा था, लेकिन अब एक तानाशाही की वजह से ये कॉलेज भूतपूर्व में बनने जा रहा है। ये अगर इस कॉलेज को बचाना है तो आप सब लोग आगे आइए और इस कॉलेज को बचा लीजिए।